हमारे साथ आइए जानते हैं आज कौन सा स्टॉक है नाक जिसके अच्छे नतीजे आने की तैयारी में। कुशल बताइए। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर इस सीरीज में पहला स्टॉक है आज के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का, जहाँ पर 27 तारीख यानी कि शनिवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये है कि ये आंकड़े काफ़ी बेहतर साइड पर रह सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 23% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1210 करोड़ रुपए पर कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स कंपनियां हैं उनसे बढ़िया मांग जारी रहने से कंपनी की आय में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। यही नहीं, जो पिछले साल के अधिग्रहण इन्होंने किया था डीआर एक्सियन का, उसके बाद से यहां पर तिमाही आधार पर भी इसकी ग्रोथ करीबन 5% की आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिख सकती है, जिस कारण से कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 243 करोड़ पर रह सकता है। 10% की बढ़त के साथ यहां पर भी आपको इतनी बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आप देखिए तो कंपनी की जो मार्जिन है, पिछले साल 19.5% की मार्जिन थी और इस साल 20.1% की मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स की आपको यहां पर जो मार्जिन है वो देखने को एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 27% की ग्रोथ के साथ 93 करोड़ पर हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि कंपनी ये आंकड़ा घोषित कर सकती है। साथ साथ जो इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस की जो कंपनियां हैं वहां पर एनी विच वेज आपको बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स जो नंबर्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़िया प्रदर्शन है। मार्जिन के लिहाज से भी यहाँ पर आपको अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो यानी कि 19.2% के मार्जिन के मुकाबले पिछले साल इस बारी 20.1% की मार्जिन रह सकती है। तो लगभग 90 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हम वाई बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीबन 60 बेसिस पॉइंट की बढ़त देख रहे हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में। 27 तारीख को इसके आंकड़े आएंगे। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये है ऑटो इंडस्ट्रियल कंपनी जिसके 27 तारीख को आएंगे नतीजे। 27 तारीख यानी कि परसों परसों शनिवार। ओ शनिवार, ठीक है। तो चूंकि आपने नाक में कवर किया तो शनिवार को आप ही को ध्यान रखना है। 100% सर। 100 नहीं, 100% तो आप वैसे भी हमेशा करते हैं। 100 से थोड़ा ज्यादा। तो शनिवार के दिन अब कुशल तो बिजी हो गए। ऑफिस बुला लेते हैं। हाँ, नंबर से बहुत बड़ी कंपनी है। आज नहीं तो कल तो और भी बड़ी बनेगी। ठीक है, कुशल का बनता है ऑफिस आना संडे। कुशल आप अकेले आना चाहेंगे या दीप के साथ? थैंक यू सो मच। मैं तो सुपरवाइजर। कुशल को कम नहीं चाहिए। चलिए आइए तो क्राफ्ट्समैन ऑटो जरा एक बार राय ली जाए फंडामेंटली अमृतसर से। अमृतसर बताएं आप अगर ट्रैक करते हैं तो। अनिल जी, क्राफ्ट्समैन में ट्रैक नहीं करता तो इस पे टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, जरा एक बार इसके चार्ट्स देख लेते हैं। कुणाल जी कष्ट करें चार्ट्स देखने का। कैश मार्केट का स्टॉक है, थोड़ा वक्त तो लगता है। 3% मजबूत है, 4425। नहीं अनिल जी, बिल्कुल कष्ट नहीं है और समय भी नहीं लगता है अनिल जी, क्योंकि ये सारे चार्ट हम लोग लगातार ट्रैक करते रहते हैं। और जैसे बंसल जी कह रहे थे कि लहू में बह रहे हैं चार्ट, तो अनिल जी यहाँ पर पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। एक बार स्टॉक ये 4500 का लेवल पार कर ले तो इसमें मेरी राय में नई खरीदारी भी कर सकते हैं। पैटर्न का जो लक्ष्य है वो 5100 का है, 5100 का, तो काफी बड़ा टारगेट आएगा। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो 4500 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। और अनिल जी अगर ये समय व्यस्त ना हो, कई सारे लोग कतार में ना हो, तो अनिल जी एक मेरे पास कॉल है तो उसके लिए आ जाइएगा, कोहिनूर दूंगा। देखो कतार में तो कोई भी नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या है